हर प्लेयर के साथ सर ने काम कर रखा है। यहाँ रोल आता है एक लोकल चाइनीज एजेंट, पर वो चाइनीज नहीं होना चाहिए कि कैसे जीरो लेवल से चाइना से स्टार्ट करा जाए। अगर आप सस्ता नहीं खरीदेंगे प्रॉफिट तो सारा उसी में चला जाएगा। पर मैंने कि देखिए अमेरिका के लिए आप सॉफ्ट कॉर्नर है, चाइना के लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। आप कोई बाबा साबा में लग जाते हैं तो उधर से और फिर उल्टा सीधा प्राइस और फिर तुरंत पैसा भेज देते हैं, फिर रोते हैं। हर कंट्री से फ्रॉड होता है, पर स्टार्टअप इंडिया का यही रोल है कि जो भोले भाले लोग हैं आगे बढ़ना चाहते हैं, बिना चोट खाए वो आगे बढ़े। आपको भी राहुल जी ऐसा करना चाहिए। यस कमिंग। सर राधे 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 राधे, क्या हाल है? एकदम बढ़िया सर, बढ़िया। आइए आइए राहुल जी। सर डिस्कशन करने थे बहुत सारे पॉइंट्स, तो मैंने कहा आपके घर ही चलते हैं। बिल्कुल, व्हाई नॉट। आइए बैठिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। दोस्तों चाइना चाइना चाइना, आप सब परेशान हैं। चाइना से इतना माल इंपोर्ट हो रहा है, इतना काम हो रहा है चाइना से, बट आप लोग नहीं कर पा रहे। उसका क्या रीज़न है, क्या नहीं है, पूरी डिटेल इस वीडियो में बात करेंगे और सुकून से आपको एक एक चीज़, एक एक स्टेप बनाऊंगा अगर आप अपने ब्रांड को बनाना चाहते हैं। सर चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो टेबल टेनिस वाले प्लेयर्स हों या बैडमिंटन प्लेयर्स हों, सबके लिए काम कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सबके लिए काम कर रहे हैं, सबके ब्रांड को डेवलप कर रहे हैं। सर की चाइना में मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग में सर हर एक आइटम बनाते हैं, बैट से लेके बॉल से लेके टेबल टेनिस बैडमिंटन तक, और सारा इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपोर्ट करते हैं। हर प्लेयर के साथ सर ने काम कर रखा है। आज मैं खुल के बोल रहा हूँ ये बात, और हर एक प्लेयर का अपना ब्रांड बना के दे रखा है। तो सर की जर्नी तो जानेंगे, उसके साथ में एक चीज़ और जानेंगे कि कैसे जीरो लेवल से चाइना से स्टार्ट करा जाए। मैं कैसे बात कर रहा हूँ, आपका पासपोर्ट भी नहीं है और आप चाइना से इंपोर्ट करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ तक का सफ़र पूरा बात करेंगे। और सर का स्वागत करते हैं। सर मैं स्वागत करूंगा आज दूसरे स्टाइल से। हाँ जी, आज दूसरे स्टाइल से, क्योंकि आज मैं एज अ दोस्त, बिल्कुल, वैसे तो आप मेरे गुरु हैं बट मैं एज अ दोस्त आपसे एक फ्रेंडली नेचर के तौर पे मैं आपसे बात करूंगा। क्योंकि क्या होता है सर, कई चीज़ें हम सोशल मीडिया पे नहीं बता पाते, बट मैं आज चाहता हूं कि आप एक एक चीज़ बताएं सोशल मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब किसी को चाइना से इंपोर्ट करना है, उसका पासपोर्ट भी नहीं है, अभी सिर्फ उसके माइंड में सोचा है उसने। जी देखिए, पासपोर्ट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पासपोर्ट लोगों के दिमाग में ये घुसा हुआ है, पासपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ है। आपने पासपोर्ट का नाम लिया, पासपोर्ट को भूल जाइए। अगर आपको काम करना है, पासपोर्ट एक हफ्ते में तत्काल में भी मिल जाता है। अब बात आई कि चाइना से इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करें? तो आपको बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए इंपोर्ट की। इंपोर्ट होता क्या है, कैसे आप बाहर वाले को अप्रोच करते हैं, कैसे ढूंढेंगे, कैसे उससे बात करेंगे, कैसे नेगोशिएट करेंगे, और वो भी चाइना में जहाँ लैंग्वेज का बैरियर है। सही बात है। वो हर जगह ये फ़ोन से, ट्रांसलेटर से ऐसे काम नहीं चलता है, क्योंकि जो वहाँ का एक बड़े बिजनेस हो रहा है उसको प्रैक्टिकल बात करनी पड़ती है। यहाँ रोल आता है एक लोकल चाइनीज़ एजेंट का। ओके, पर वो चाइनीज़ नहीं होना चाहिए अच्छा, लोकल चाइनीज एजेंट का रोल आता है, बट वो चाइनीज नहीं होना चाहिए। वो अपना इंडियन होना चाहिए। ऐसा क्यों सर? देखिए, आप मानेंगे नहीं, मैं तो वो हमारा ऑफिस ऑलरेडी है चाइना और अमेरिका, दुबई, सब जगह। तो लोकल भाषा वाला आदमी अपने कंट्री को फेवर करता है। अगर नेगोशिएशन की बात होगी, वो आपको कन्विंस करेगा कि ये इतने में मिलेगा, और इंडियन होगा तो वो आपके लिए, आपके फेवर में बोलेगा। और काफ़ी हैं, ऐसा नहीं है, इंडियन एजेंट बहुत हैं। तो आपको सबसे पहली बात है, एक इंडियन एजेंट भी अपॉइंट करना चाहिए अगर अच्छा काम करना चाहते हैं। और नहीं भी करना चाहते हैं, और देशों में एजेंट के बगैर काम चल जाता है। बट सर एजेंट की बात तो तब आएगी जब हमारा प्रोडक्ट सेलेक्ट है। अभी हमारा प्रोडक्ट भी सेलेक्ट नहीं है, तो फिर तो आप स्टार्टअप इंडिया से उसको वैसे देखो सर, लेनी पड़ेगी जानकारी। स्टार्टअप इंडिया से तो जानकारी लेंगे, बट ये मैं अपने फेवर में, जैसे अभी मैंने आपके ऑफिस से इंपोर्ट करा है फर्नीचर, मैंने इंपोर्ट तो कर लिया, अब मैंने करा आपके बिहाफ पे। जी, अब अगर
इन द सेंस मैं फर्नीचर इंपोर्ट नहीं करना चाहता। मैं सपोज एक बैरिंग इंपोर्ट करना चाहता हूँ, हमारे एक रोहित भाई हैं जो हमारे हैंडलिंग में, वो बैरिंग इंपोर्ट करना चाहते हैं। जी जी। तो बैरिंग इंपोर्ट करने से पहले उन्होंने वहाँ की पार्टी से सैंपल भी मंगा लिया। हाँ जी। अब उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहला स्टेप ये है कि देखिए बहुत सारे स्टेप आते हैं। सैंपल आपने देख लिया, फिर प्राइस नेगोशिएशन। ओके, प्राइस में नेगोशिएशन भी करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी अपना माल महंगा बेचना चाहता है। अगर आप सस्ता नहीं खरीदेंगे, प्रॉफिट तो सारा उसी में चला जाएगा। तो एक सप्लायर से नहीं, 10 सप्लायरों से बात करोगे तब आपको प्राइस सही मिलेगा। ठीक है। और वो बात कौन करेगा? फिर वही बात आ जाती है कि लोकल एजेंट। मतलब अब देखो ये चीज़ अब समझ में आ रही है। सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं वो यूट्यूबर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब बनाते हैं, लेकिन हम लोग खुद बिजनेस में हैं। और ये एक बड़ा ही स्ट्रेंज कम्बिनेशन है कि बिजनेसमैन सोशल मीडिया पर है। एक भी बिजनेसमैन है जो सोशल मीडिया पर नहीं है। बड़े को ले लो, छोटे को ले लो, वो ZTV वाले जो चंद्रा थे, बिल्कुल उन्होंने कोशिश की थी, वो टीवी के ऊपर आते थे पर वो तो मोटी मोटी बातें करके चले जाते थे। लेकिन जब आदमी खुद इंपोर्ट करेगा तो उसको कदम कदम पे ज़रूरत पड़ेगी एक मेंटर की, एक गाइड की, एक कोच की। वो कौन आदमी होगा? वो उस वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पाते। वरना टैलेंट की कमी नहीं है इंडिया में, और लोगों को प्रोसेस का पता नहीं है कि मैं पहले कहाँ जाऊँ। वो सीधा, मैं नाम नहीं लूँगा किसी पोर्टल का, कोई बाबा साबा में लग जाते हैं तो उधर से और फिर उल्टा सीधा प्राइस, और फिर तुरंत पैसा भेज देते हैं, फिर रोते हैं हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अच्छा, इसमें भी फ्रॉड होता है चाइना में? देखो, मैं नहीं, हर कंट्री में होता है। आप चाइना का नाम क्यों ले रहे हैं? नहीं, आज चाइना नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चाइना स्पेशल नाम मत लीजिए। लगता है वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, चाइनीज लोग वीज़ा कैंसिल कर देंगे आप। नहीं, हमें ऐसा हर कंट्री से फ्रॉड हो सकता है। पर मैंने कि देखिए अमेरिका के लिए आप सॉफ्ट कॉर्नर है, चाइना के लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है आप। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका पर्सनल ऑफिस है वहाँ पे। अमेरिका में भी ऑफिस है हमारा, पर आपकी जो मेन यूनिट है वो तो चाइना में है ना? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम सावधानी के लिए आपको बताएं, जो फ्रॉड करने वाला है वो किसी भी कंट्री का नाम यूज़ कर सकता है। जो अच्छे कंट्री का नाम ही यूज़ किया जाता है। इसलिए जो स्कैमर्स हैं वो अमेरिका में का एड्रेस ज़्यादा यूज़ करते हैं, चाइना का ना यूज़ करके। अच्छा, जो फ्रॉड वाला है वो अमेरिका का या यूरोप का या ऑस्ट्रेलिया का, कहीं और का अच्छे कंट्री का यूज़ करेगा। तो सर वहाँ की गवर्नमेंट सख्ती नहीं करती? यहाँ की गवर्नमेंट नहीं करती सकती। यहाँ जो साइबर क्राइम होता है यहाँ, और छोड़िए, आज आपने जब पूछा ही है खुलकर, इंडिया से जब बाहर पैसा जाता है, इंडियन गवर्नमेंट का फर्ज नहीं है कि उसको सावधान करना कि वो किसको भेज रहा है। भोला भाला आदमी पहली बार काम कर रहा है और उसको इतना सस्ता रेट दे देते हैं, वो पैसा भेज देता है। पर सर उसकी परफॉर्मेंस वाइज आ तो जाती है। ये आपको परफॉर्मेंस वाइज आप घर में बैठ के छाप सकते। तो स्टार्टअप इंडिया का यही रोल है कि जो भोले भाले लोग हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बिना चोट खाए वो आगे बढ़ सके। तो इसलिए आपका जो क्वेश्चन था कि लोग चाइना से इंपोर्ट करना चाहते हैं, कैसे करें? पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है नॉलेज को गेन करना, समझना कि इसमें फाइन पॉइंट्स कौन से हैं, कहाँ दिक्कत हो सकती है, कहाँ से शुरुआत करें। और जितने भी आप देख रहे हैं, जहाँ हम बार बार उन पॉइंट्स को टच कर रहे हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी मैंने देखा एक, ये सहजन की फली बेच दीजिए, टायर भेज दीजिए, ये कर दीजिए, और वहाँ ले जाकर दिखा रहे हैं, यार्ड में ले जाके देखिए जैसे होता है, देखिए टायर जा रहा है, देखिए रबड़ जा रहा है, देखिए राइस जा रहा है। बस ये क्या हो रहा है? आप ऐसा नहीं करते। मजाक आपको भी राहुल जी ऐसा करना चाहिए। सर टाइम ही नहीं है सर उस चीज़ के लिए टाइम। वो और जो असली बात है कि वो बायर कहाँ मिलेगा, कैसे उसको चेक करेंगे, कैसे आप लोडिंग पर बिना जाए उसको चेक करेंगे, पैसा पहले भेजेंगे या माल पहले आएगा। एलसी के बारे में लोगों को पता नहीं है, एलसी के साथ पहले से ही वो भेज देते हैं एडवांस। एलसी का एडवांस से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। नाम सुन लिया एलसी, एलसी सेफ है। अगर आप नहीं जानते तो एलसी से खतरनाक कुछ नहीं है।
तो मैं यही कहूँगा राहुल जी कि देखिए, पहली बात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बहुत ही प्रॉफिटेबल है और इसका स्केल बहुत हाई जाता है। इंडिया में आपको एक कंटेनर माल बेचने में बहुत मेहनत लगेगी। फॉरेन में अगर आपको ऑर्डर मिलता है तो कई कंटेनर्स का मिलता है एक साथ, तो आपका स्केल बहुत जल्दी बढ़ जाता है। फिर फॉरेन के काम में उधार नहीं है। कोई आप मंगा के देखिए किसी कंट्री से, अगर उधार आपको, वो कंट्री क्या, वो उसका उसकी जो फैक्ट्री का प्रेमिसेस नहीं छोड़ पाएगा माल बिना पैसा लिए। और हम इंडिया के लोग, हम कहते हैं अरे इतना बढ़िया कंट्री है, ये तो कहाँ जाएगा पैसा, उधार तो होता ही है, उधार दे देते हैं और फिर वो पैसा डूब जाता है। तो स्टार्टअप इंडिया जिस प्लेटफॉर्म पे मैं आज बैठा हूँ, इसका ये फ़र्ज है कि जो नए लोग हैं उनको स्टेप बाय स्टेप समझाना, क्योंकि सिखाया हुआ काम नहीं आता है। जब आदमी एक्चुअल काम करता है, कदम कदम पे पूछना पड़ता है। ये गाजर का हलवा बनाए अगर कोई, मैं सिखा दूं तो फिर भी लोग क्यों वीडियो चला के बनाते हैं, कदम कदम पे उनको ज़रूरत पड़ती है। तो वो कदम कदम जो हेल्प है वो स्टार्टअप इंडिया आपका देता है। तो मैं ये कहता हूँ, आपने तो एक प्रोग्राम चलाया हुआ है फ्री एडवाइस। बिल्कुल, आप देखिए, अगर सर से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं ना, तो हर मंगलवार रात को 8 बजे सर आते हैं लाइव जूम पर। जैसे आपको याद है कोविड में बच्चे पढ़ा करते थे, बिल्कुल, तो सर पर्सनली आते हैं, उसमें आपको एक एक चीज़ गाइड करते हैं, क्या क्या चीज़। जूम पर पर्सनल मीटिंग सर से करें आप, करने के बाद डिटेल लें कैसे काम होता है। चाइना आपको जाना है, मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। चाइना अगर आपको जाना है तो आप कहेंगे वीडियो में बताया नहीं सर, मैंने रोहित जी को भी स्पेशली बताया था। आपने बैरिंग इंपोर्ट करना है सपोज, या कोई भी XYZ आइटम इंपोर्ट करनी है, उसकी डिटेल, पिछले महीने कितना इंपोर्ट हुआ है उसकी डिटेल सर्च करो। सप्लायर उसमें आ जाएंगे, सप्लायर को सर्च करो, सप्लायर से इंडिया में कौन सा इंपोर्टर है उस पर सर्च करो, ठीक है, इंडिया में कौन सा इंपोर्टर है उस पर सर्च करो। वो सर्च हो गया, उसके बाद क्या माल आपको मंगाना है, उसकी क्वालिटी क्या है, उससे पहले सैंपल मंगाओ। सैंपल आपने मंगा लिया, उसके बाद फिर आप यहाँ अपने सैंपल जो है वो एक एक जो आपके सप्लायर उनको दो, जो मतलब बायर है उनको दो, उनसे पास कराओ। जब उनसे पास हो गया, आपको उम्मीद है ऑर्डर मिल जाए, फिर आप पहुँच जाओ चाइना, वहाँ के आप पकड़ो ब्रोकर को, मतलब जो सर ने बोला था एजेंट को। एजेंट को जब आपने पकड़ लिया, इंडियन एजेंट को पकड़ लिया, इंडियन एजेंट को पकड़ने के बाद फिर आपने क्या काम करा, उससे डील फाइनल करी। पहले आपने फैक्ट्री वाले पे गए, फिर एजेंट को बीच में डाला, फिर वो नेगोशिएशन करा रहा है, नेगोशिएशन करा लिया, आपका बुक हो गया, आपने एज अ परफॉर्मर वाइज उसमें दी, आपने कुछ एडवांस दे दिया। देने के बाद फिर एडवांस जब आ गया आपका, एडवांस आने के बाद फिर आप यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद एजेंट ने और माल चेकिंग करा, जैसे आपने क्वालिटी बोली थी वही क्वालिटी हुई। इंस्पेक्शन के टाइम पर खड़ा होगा, इंस्पेक्शन के टाइम पे खड़ा होगा वो, तो ये तो वहाँ पे माल लोड हो गया, फिर आपने और पैसे भेज दिए, वो देखे जा रहा है, आप वीडियो कॉल करे जा रहे हो, ये पूरा प्रोसेस होगा और फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब ये करने में, कहने में तो बहुत ईजी है, जब एक्चुअल में आप उतरोगे ना, सपोज आप इंदौर में बैठे हो, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, आप इंदौर में गूगल मैप लगाओगे इंदौर से दिल्ली, तो रास्ता बताएगा 10 घंटे का, 8 घंटे का। बट जब आप मार्केट से उतरोगे, मतलब अपने यहाँ से उतरोगे, कभी आपका टायर पंचर भी होगा, कभी स्कूल में मतलब दिक्कत आएगी, कभी कुछ दिक्कत आएगी, कभी रास्ते में दिक्कत आएगी, कभी कहीं दिक्कत आएगी, तो आप उसको हल करते चलेंगे, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती चलेगी। तो यही लोग गलती करते हैं। उसके लिए आपको अगर काम को स्टार्ट करना है चाइना से, मैं बता रहा हूँ, सर का ऑफिस है चाइना में, ऑल ओवर वर्ल्ड सर एक्सपोर्ट करते हैं और काफ़ी सारे स्पोर्ट्स मैन के साथ सर काम करते हैं आज भी। ये मैंने पहली वीडियो जो मैंने स्पेशली बताई है आपको, और बहुत सारों को ब्रांड भी बनाए हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं काम को, तो भैया प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बारी 8 बजे की मीटिंग लेके ज़रूर देखना। चाहे आप चाइना से इंपोर्ट करो, चाहे आप दुबई से इंपोर्ट करो, चाहे आप थाईलैंड से इंपोर्ट करो, या कहीं से भी इंपोर्ट करो, साथ में एक्सपोर्ट भी, क्योंकि लाइफ के 25 साल तो सर ने पहले एक्सपोर्ट ही कराए। वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी कड़वी बात लगी तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि मेरी आदत है, मैं सच का सामना करके क्लियर बोलता हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, थैंक यू सर फॉर कमिंग। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू एवरीवन। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और देसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना चाहते हो, इस वीडियो में आपको हमारा एक एक चीज़ देसी स्टाइल में मिलेगा। मिलते हैं अगली बार।